हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है और इस सिद्धांत में आखिर क्या बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, जिसे कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम इसके अन्य नाम। ठीक है, इसी सिद्धांत को अन्य नामों से भी पहचाना जाता है और इस तरह से पूछ लिया जाता है कि इस सिद्धांत के अन्य नाम क्या है, तो यहाँ पर हमें अन्य नाम भी याद करने होंगे। तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत के अन्य नाम है स्टिम्युलस रिस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत या कनेक्शनिज्म, योजनावाद का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, बंध या बॉन्ड थ्योरी, हर्ष व दुख का सिद्धांत और एसआर थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पर इतने जो है इसके अन्य नाम है, तो इन अन्य नामों को आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, अब ये सिद्धांत किसने दिया है? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, जो कि अमेरिका के थे। ठीक है, तो कभी कभी यहाँ पर ये भी पूछ लिया जाता है कि जो थॉर्नडाइक है वे किस देश के निवासी थे। तो थॉर्नडाइक जो है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने ही प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था। अब पूछा जाता है कि ये सिद्धांत कौन सी बुक में दिया गया है, या फिर ये सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने अपनी कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक की जो बुक थी एनिमल इंटेलिजेंस, उसी में इस सिद्धांत के बारे में लिखा हुआ है, प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के बारे में। अब बात की जाए थॉर्नडाइक के बारे में, तो थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी थे और ये अमेरिका के थे। ठीक है, अब बात की जाए प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत का जो प्रयोग किया गया था, वह प्रयोग किस पर किया गया था, उसमें किस तरह से किया गया था और इसे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत नाम क्यों दिया गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत में जो प्रयोग किया गया था वो एक भूखी बिल्ली पर किया गया था। ठीक है, भूखी बिल्ली पर किया गया था। तो उसे भूख लग रही है, उसे खाना नहीं मिला है। जब उसे खाना मिलेगा तो वो खाना प्राप्त करने की कोशिश करेगी, फिर उसे प्राप्त करने में सफलता नहीं मिलेगी तो वह फिर से कोशिश करेगी और लगातार प्रयास करने के बाद आखिर में उसे वो खाना प्राप्त हो जाएगा। तो यही सब इस सिद्धांत में बताया गया है कि किस तरह से कोशिश करने पर हमें सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो उसे खाना दिया गया या भोजन दिया गया, वह क्या दिया गया था? मछली के टुकड़े। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत में उद्दीपक क्या है। ठीक है, जो भोजन उसे दिया गया है वह उसका उद्दीपक होगा। तो इसमें उद्दीपक कौन है? मछली के टुकड़े। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत में चालक कौन है? चालक कौन है या चालक क्या है? ठीक है, तो चालक होगा यहाँ पर भूख। बिल्ली को भूख लग रही है और इसीलिए वह बार बार खाना लेने के लिए कोशिश कर रही है। तो चालक होगा यहाँ पर भूख और जो मछली के टुकड़े या उसका भोजन है वो होगा उद्दीपक। ठीक है, और प्रयोग जो किया गया है भूखी बिल्ली पर किया गया है। इसने पहले प्रयास किया, फिर उससे गलती हुई, वह नहीं कर खाना प्राप्त कर पाई, फिर से उसने कोशिश की और फिर आखिर में जाके उसे सफलता प्राप्त हुई। तो इसके चरण क्या है? इसके चरण ये है कि प्रयास किया, असफल हुआ, फिर से प्रयास किया और लगातार प्रयास करते रहने पर उसे सफलता मिली। ये प्रयोग 10 दिनों तक चला था और ये प्रयोग जो है छोटे बच्चों पर, मंद बुद्धि बालकों पर अधिक सफल होता है, क्योंकि इसमें बार बार प्रयास करना बताया गया है। ठीक है, जब तक प्रयास नहीं करेंगे जब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो इसी सिद्धांत को अर्जित ज्ञान का उपयोगी बनाने वाला सिद्धांत, अर्जित ज्ञान को उपयोगी बनाने वाला सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, उसने बार बार कोशिश करी, उसे नया नॉलेज मिला कि हमें नहीं, इससे इस तरह से नहीं, इस तरह से खोलना चाहिए। तो उसने उसका उपयोग करते हुए आखिर में उसने अपना भोजन प्राप्त कर लिया। तो हमने देखा थॉर्नडाइक का सिद्धांत प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत ट्रायल एंड एरर्स थ्योरी है, जो कि उनकी बुक एनिमल इंटेलिजेंस में दिया गया है। और इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे कि एसआर थ्योरी है। एसआर थ्योरी का अधिकतर पूछा जाता है कि एसआर थ्योरी कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिए, या फिर एसआर थ्योरी के जो अन्य नाम है वो क्या है। तो एसआर थ्योरी जो है वो प्रयास और त्रुटि के ही सिद्धांत को कहा जाता है। तो हमने आज देखा थॉर्नडाइक का ये वाला सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। तो इसे आप बहुत अच्छे से याद कीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं।
ठीक है। अधिगम का ये जो सिद्धांत है ये बहुत ही अच्छा है और इसके क्वेश्चन भी बनते हैं और इजी है याद करने में, तो इसे आप अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा।